तो भाई लोग, मिस मार्वल का पहला एपिसोड आ गया है और मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे इस सीरीज का माल और चाहिए। सो आई एम मिस्टर स्ट्रेंज एंड लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मिस मार्वल। भाई ये सीरीज खुद के यूनिवर्स को लेके सेल्फ रेफरेंशियल है। ये अपने हीरोज के हाई कैरेक्टर डायनामिक्स को साइड में रख के एक 16 साल की लड़की के इंटरप्रिटेशन को हमारे सामने रखती है। ये एपिसोड चालू होते ही मार्वल यूनिवर्स की सबसे इंपॉर्टेंट बैटल को एक कार्टूनिश और नर्ड के पर्सपेक्टिव से दिखाती है। ये सीरीज हमारे नर्ड कल्चर के एक एसेंस को दिखाने की कोशिश करती है। वो वाइल्ड से वाइल्ड फैन थेरीज, वो चाइल्डिश ड्राइंग्स, दीवारों को फैन आर्ट से भर देना, वो अपने इंसेन से इंसेन फैंटेसीज को दीवारों पर एनिमेट करके दिखाना, सुपर हीरोज में अपना आइडियल को देखना, अपने फेवरेट सुपर हीरो को डिफेंड करना, ये सीरीज हम जैसे नर्ड्स को एम्ब्रेस करती है। अगर मैं इस सीरीज के टोन के बारे में बात करूं तो भाई ये सीरीज क्रिएटिवली इमेजिनेटिव है। कमाला के थॉट्स को एक एनिमेटेड आर्ट के फॉर्म में स्क्रीन पर प्रेजेंट करना, उसके थॉट्स को एक लाइट हार्टेड डे ड्रीमिश वे में दिखाने से इस सीरीज से एक सेंस ऑफ रियलिज्म हट जाता है और एक फैंटेसी सेंटर्ड टोन को पकड़ के चलती है। अगर मैं बात करूं इस सीरीज के कैरेक्टर्स की तो दो ये सीरीज एक ड्रीमिश टोन पकड़ के चलती है, लेकिन इस सीरीज के कैरेक्टर्स जेन्युइन लगते हैं। कमाला दो एक फैंटेसाइजिंग डे ड्रीमर की तरह नजर आती है, लेकिन वो एक क्वेयर टीनेजर है जिसके बिलीव्स और आइडियाज सोसाइटी स्टेरियोटाइप्स को ट्रांसेंड करती है। और यही एस्पेक्ट मुझे पहले एपिसोड में बहुत पसंद आया, क्योंकि पाकिस्तानी हो या हम इंडियंस, हमारे फैमिलीज में अपने कल्चर या हमारे कस्टम्स को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। और कमाला जिस फेज से गुजर रही है वो रिलेटेबल लगता है, क्योंकि मैं खुद 17 साल का हूँ। मुझे इस पहले एपिसोड में सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टर पसंद आया वो है कमाला की माँ मुनीबा खान, क्योंकि इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक यही लगते हैं। इस कैरेक्टर की पर्सनालिटी, इनके बात करने का तरीका बहुत जेन्युइन फील होता है। कमाला के ऊपर इनका कंसर्न, कमाला के साथ इनकी डायनामिक्स विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हर ओन मदर वुड डेफिनेटली बी द इमोशनल फोकस ऑफ दिस सीरीज़। जहाँ तक बात है इस सीरीज की मीडियोकर होने या ना होने की, मैं बोलूँगा कि ये सीरीज अब तक आई हुई सारे सीरीज से अपने कैरेक्टर्स और उसके टोन के वजह से स्टैंड आउट करती है। और ये सीरीज टीनेज सेंटर्ड है। आपको ये सीरीज से वो हैवी एक्सिलरेटिंग और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगी, और अब इस सीरीज से वो सब एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो आपको ये मीडियोकर क्या मीडियोकर से कम लगेगा। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप इस सीरीज से एक्सपीरियंस से ज़्यादा एंजॉयमेंट के एक्सपेक्टेशंस रखिए। And that was the video, guys. If you like this video, please hit the like button and subscribe to the channel. Do follow me on Twitter and Instagram. This is Mr. Strange and I'll be seeing you in the next video.